हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज दोस्त इस टॉपिक पे बात करेंगे कि 10 ऐसे मल्टीविटामिन, 10 ऐसे विटामिन जो आपकी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्त, आँखों की हेल्थ के लिए ऐसे विटामिन भी हैं जो आपकी आँखों के वापस फिर से स्वस्थ करने में आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में ऐसी एक्टिविटीज़ और इस तरह की एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें आँखों की कमज़ोरियों को हमें दिन ब दिन फेस करना होता है। जैसे दिन ब दिन फिर उस समय इतनी देरी हो जाती है, दोबारा हम अपनी आँखों का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा हमारी आँखों के लेंसेज डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका दोबारा से ठीक होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी के चलते 10 ऐसे विटामिन के बारे में आपको आज बताऊंगा मैं, जो आपकी आँखों की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। हमारे शरीर में आँखें हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हम अपनी डेली लाइफ को इतना आसानी से चला नहीं सकते हैं। इसलिए इस आँखों की हेल्थ को भी मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरह से उसको डैमेज कर रहे हैं और किस तरह से उसको रिपेयर कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है हमें कि हमें रिपेयर किस तरह से करना है, किन फूड को कंज्यूम करना है, कैसे मल्टीविटामिन्स को लेना है जो हमारी आँखों की हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखे। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन टॉपिक पे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अयाज एंड यू आर वाचिंग वेल फ्रेश। तो दोस्त, अगर आप काफ़ी लंबे समय से मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, बुक्स को रीड कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बता दूं कि आप ये रियलाइज़ कर पा रहे होंगे कि आपको स्ट्रीट ब्लरीनेस और नाइट ड्राइविंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। स्ट्रीट ब्लरीनेस का मतलब क्या है? जब आप घर से बाहर निकलते हैं मार्केट में या सिटी में, जब आप वॉक पे या गाड़ी पे जाते हैं, इन द सेंस घर से बाहर जब आप निकलते हैं, तो आप ये फील करते होंगे कि आपकी आँखों में ब्लरीनेस महसूस हो रही है। कैसी ब्लरीनेस महसूस हो रही है? कुछ टेक्स्ट को पढ़ने में या दूर की किसी इमेज को देखने में आपको थोड़ा ब्लर महसूस होता होगा। और इसके अलावा जब आपको रात में ड्राइविंग करते होंगे, मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार, जो भी आप ड्राइव करते हैं, तो दिन की अपेक्षा रात में थोड़ा सा आपको मुश्किल महसूस होती होगी, थोड़ा रात में ड्राइविंग करने में डिफ़िकल्टीज़ आती होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र जो हमारी आँखों को मिलता है, दिन ब दिन हमारी आँखों में जो भी एक्सपोज़र हमें फ़ील होता है, जो भी देखते हैं हम आँखों से, इस लॉन्ग टर्म के एक्सपोज़र से ऑक्सीजन डैमेज होती है हमारी आँखों के द्वारा। क्या होती है? ऑक्सीजन डैमेज होती है, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर लंबे समय तक हमारी आँखों में बढ़ता जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हमारी आँखों के नर्व्स जो होते हैं वो डैमेज होंगे, लेंस भी कई तरह से लेंस में कमज़ोरियाँ आएंगी। ये चीज़ इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ को रियलाइज़ करने में। इसलिए मैं आपको ऐसा सजेशन दूंगा कि अभी से आप इस चीज़ में तैयार रहें कि लॉन्ग टाइम तक अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आएगी बाद में, तो उसकी तैयारी आप अभी से करें, ताकि वो चीज़ बाद में फेस ना करना पड़े। क्योंकि आंखों की कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा समय हो जाता है किसी बीमारी को या तकलीफ़ को लेके, फिर उसका ठीक होना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र आप दिन ब दिन करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी आँखों में इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके आँखों के लेंस भी स्टिफ हो जाते हैं। इसी वजह से आपको ब्लर विज़न और आई के डिसीज़ेस बढ़ते जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर कब होता है? यूवी लाइट्स के द्वारा ऐसा ज़्यादातर होता है, क्योंकि जब हम मोबाइल स्क्रीन का यूज़ करते हैं तब हमें यूवी लाइट्स मिलती है, कंप्यूटर स्क्रीन का यूज़ करते हैं तब, और ज़्यादातर सन की कंडीशन में, धूप की कंडीशन में होते हैं, तब हमें यूवी लाइट ज़्यादा मिलती है। मतलब ऐसी कंडीशन सनलाइट से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो चलिए अब 10 ऐसे मल्टीविटामिन आपको बताता हूँ जो इन सारी समस्याओं के समाधान आपको लंबे समय तक करना चाहिए, और लंबे समय तक इस चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो ये जो जितने भी डिसीज़ हैं उसका रिपेयर भी आपको दूसरी तरफ से मिलता जाएगा। सबसे पहला विटामिन है दोस्त विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, दिन ब दिन ऑक्सीजन जो डैमेज होती है हमारी आँखों के द्वारा, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिपेयर करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी, जो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें दूसरा आता है दोस्त विटामिन ई। विटामिन ई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि एक पावरफुल बूस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहलाता है। तीसरा इस लिस्ट में है दोस्त विटामिन ए, जो कि हमारे आँखों के जो कार्निया होती है उसके फंक्शंस को सपोर्ट करता है, जिसके वजह से हमारी आँखों के आउटर लेयर को प्रोटेक्शन में हेल्प मिलती है। फोर्थ आएगा दोस्त इसमें ल्यूटिन। ल्यूटिन एक ऐसा विटामिन है जो कि एक नेचुरल सन ब्लॉक मटेरियल कहलाएगा, यानी सन ब्लॉक, सन प्रोटेक्टिव ऐसा विटामिन है ल्यूटिन, जो हमें धूप से होने वाली या सूरज से होने वाली यूवी लाइट से जो इफेक्ट होता है हमारी आंखों में, उससे हमारी आंखों को हेल्प करेगा और बचाएगा। पांचवा आएगा दोस्त इस लिस्ट में विटामिन बी।
विटामिन बी जो बी के सीरीज़ के जितने भी विटामिन हैं बी प्रोफाइल के, वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे, जो कि क्या काम करते हैं, एज रिलेटेड डिसीज़ जो होते हैं हमारी आंखों में, यानी दिन ब दिन जब हमारी एज बढ़ती है, जो डिसीज़ अलग अलग एजेस में हमारी आंखों में आते हैं, उसको दूर करने में ये हमारी हेल्प करता है, यानी उन डिसीज़ से हमारी आंखों को बचाता है जो एज रिलेटेड होते हैं और आंखों के लेंसेज को डीजेनरेट करने में हेल्प करता है। 6 है दोस्त थायामाइन, जो कि एक विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। ये हेल्प करता है हमारी आंखों में किस चीज़ पे, आई साइट को प्रॉपर रखने में, यानी जो देखने में जो हमें ब्लरीनेस फील होती है आंखों की रोशनी में, उसको मेंटेन करने में ये हमारी हेल्प करता है आई साइट को। 7 आएगा दोस्त विटामिन B6। विटामिन B6 हमारे विजन को इम्प्रूव करता है, यानी देखने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है। ये अक्सर तब हमारे काम आता है जब हम लो लाइट कंडीशन में या रात के समय कुछ चीज़ों को देखते हैं लो लाइट कंडीशन में, उस समय इस पोटेंशियल को हमारी आंखों को बढ़ाता है विटामिन B6, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 8 तरह का दोस्त विटामिन B12, जो कि इंपॉर्टेंट होगा हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, क्योंकि बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज़ करेगा, जिससे इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहेगा कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा रहेगा, खून की कमी नहीं आएगी, जो आंखों के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 9 रहेगा दोस्त नायासिन। नायासिन एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे शरीर में, ये एंटीऑक्सीडेंट रहता है हर एज के हिसाब से, जो कि एंटीऑक्सीडेंट रहेगा हमारी आंखों के लिए। जब हम किसी भी फूड को कंज्यूम करते हैं तो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन सा विटामिन करता है, वो करता है नायासिन। फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आंखों की हेल्थ को हेल्प मिलती है और आंखों की हेल्थ लंबे समय तक मेंटेन रहती है। 10th और लास्ट रहेगा दोस्त विटामिन B1। विटामिन B1 क्या करता है, जो भी फूड हम टेक करते हैं उससे एनर्जी को रिलीज़ करता है, मतलब खाने की चीज़ों को जो हम लेते हैं उस एनर्जी को रिलीज़ करके हमारी बॉडी में डिपॉजिट करता है, जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम और मसल्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि हमारी आंखों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 10 विटामिन ऐसे बताया हूँ आपको जो आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ लंबे समय तक आप मेंटेन करके चलेंगे इन विटामिन्स को, तो लंबे समय तक आपकी आंखों का रिपेयरेशन भी होता रहेगा, क्योंकि डैमेज तो रेगुलर बेसिस पे हो रही है हमारी आंखें, अभी समझ में नहीं आएगा, वो बाद में आपको फील होगा कि हाँ अब हमारी आंख ख़राब हो चुकी है, लेकिन पहले से ही आप इस चीज़ को मेंटेन करते चलेंगे इन विटामिन्स को, तो आपकी आंखें एक तरफ से रिपेयर भी होती रहेगी, जिससे बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। तो होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था आज की वीडियो के ज़रिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी टैप कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप रहिए हेल्दी, अवेयर एंड गुड बाय।